नमस्कार बच्चों। तो आज हम 10वीं कक्षा की जो पहली कविता है सूरदास के पद उसे शुरू करने वाले हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था कि श्री कृष्ण जो थे वो गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे और उन्होंने गोपियों से वापस आने का वचन दिया था, परंतु वे खुद वापस नहीं आए और उनके प्रिय मित्र उद्धव को प्रेम संदेश की अपेक्षा ज्ञान मार्ग का संदेश लेकर भेजते हैं। गोपियाँ जो उनकी प्रतीक्षा कर रही थी और विरह की अग्नि में जल रही थी, जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण वापस नहीं आने वाले हैं और उद्धव उनके द्वारा उन्होंने विरह योग का संदेश भेजा है, ज्ञान मार्ग का संदेश भेजा है, तो उनकी विरह अग्नि और बढ़ जाती है, उनको पीड़ा और कष्ट महसूस होने लग जाता है। उद्धव और गोपियों की बातचीत के दौरान वहीं एक भंवरा, मधुकर जिसे कहते हैं, वो आ जाता है और गोपियाँ जो थी वो विनम्र थी, मधुर भाषिणी थी, तो उद्धव का वो अपमान नहीं करना चाहती थी। इसलिए जो बातें वो उद्धव को कहना चाहती थी उन्होंने वो मधुकर को कही, मधुकर को प्रतीक बनाया, अपनी बातों को मधुकर को कहा, जबकि वो कहना चाहती थी उद्धव से। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला पद। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव, यहाँ पे उद्धव का मतलब है हे उद्धव, जो कृष्ण के प्रिय मित्र हैं। गोपियाँ यहाँ पे व्यंग्य करते हुए कहती हैं, हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अब भाग्यशाली कहने के पीछे उनका एक व्यंग्य है, वो आगे देखेंगे हम। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस मीन अलिप्त, अलिप्त रहते हो। स्नेह मीन स्नेह प्यार, तगा धागा, तई मीन तुम, कि तुम कृष्ण के स्नेह रूपी धागे से अलिप्त हो, अछूते हो। यहाँ पे बड़भागा यानी कि भाग्यशाली कहने के पीछे उनका ये व्यंग्य है कि कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य या उनके पास रहे तो ऐसा नहीं है कि वो उनके प्रेम से वंचित रहे, वो उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। परंतु उद्धव के मन में अभी भी उनके लिए कोई भी प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए वो उन्हें व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, अर्थात अभागे हो, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम रूपी धागे से बंधे नहीं हो। नाहिन मन अनुरागी। नाहिन मीन्स नहीं, मन मीन्स मन, अनुरागी मीन्स अनुरक्त, कि ना ही तुम्हारा मन जो है उनके प्रेम के प्रति अनुरक्त हुआ है। अब वो उद्धव की तुलना करती हैं। पुरैनी पात रहत जल भीतर। जल भीतर मीन जल के अंदर, पुरैनी पात मीन कमल का पत्ता। जिस तरह से जल के अंदर कमल का पत्ता रहते हुए भी तारस दे न धागी, उसे जल की बूंद छू नहीं पाती है। जल के अंदर कमल का पत्ता रहता है परंतु जल की बूंद उसे छू नहीं पाती है। उसी तरह से तुम भी कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से वंचित हो। जो जल महा तेल की गागरी। एक और तुलना करती हैं वो, जैसे जल के अंदर तेल की गागरी, तेल का घड़ा होता है, बूंद ना ताको लागी, अर्थात कहना चाहती है कि जिस तरह से तेल का मटका जल के अंदर रहते हुए भी वो जल को छू नहीं पाता है, जल से अलिप्त रहता है और उसे कोई भी बूंद, जल की बूंद छू नहीं पाती है, उसी तरह से कृष्ण के प्रेम रूपी बूंद ने तुम्हें अभी तक भी छुआ नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। तुमने अभी भी श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में, प्रीति नदी का मतलब होता है, प्रीति नदी का मतलब प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरियो, तुमने अभी तक अपने पाँव को डुबोया नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में लीन नहीं हुए हो। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि ने, तुम्हारी आँखों ने उसके रूप सौंदर्य का पान नहीं किया है। सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि हम अबला और भोली भाली हैं। गुर चाटी जो पागी, वो अपने आप को अबला और भोली भाली इसलिए कहती हैं क्योंकि वो भोली भाली हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हैं, और इस तरह से लीन है जिस तरह से गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ मीन्स गुड़, चाटी मीन्स चींटियाँ, जो पागी मीन्स लगी रहती हैं। जिस तरह से गुड़ के ऊपर चींटियाँ जो है चिपकी रहती हैं, उसी तरह से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में लीन रहती हैं। अब इस पद के माध्यम से वो अपने प्रेम को व्यक्त करती हैं और उद्धव को भाग्यशाली कहने के पीछे अभागा कहना चाहती हैं कि वे अभागा है जो कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से बंधा नहीं है और उनके मन में उसके लिए कोई भी अनुराग जो है, प्रेम जो है उत्पन्न नहीं हुआ है। फिर आगे वो उसकी तुलना करती हैं कि जिस तरह से कमल का पत्ता पानी के अंदर रहते हुए भी उसे पानी की बूंद छू नहीं पाती है, और तेल की गागरी पानी के अंदर रहती है, पानी की बूंद भी
पानी के बूंद से वो अलिप्त रहता है, अछूता रहता है, उसी तरह से तुम भी श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रहे हो और तुमने अभी तक भी कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव को नहीं डुबोया है और उनके रूप सौंदर्य का तुमने अभी तक भी पान नहीं किया है। सूरदास जी कहते हैं कि हम अबला और भोली, गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हम अबला और भोली भाली हैं और श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हैं। इस तरह से लीन हैं जैसे गुड़ चाटी, जैसे गुड़ के ऊपर चींटियाँ जो हैं चिपकी रहती हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसकी व्याख्या करेंगे और इसके विशेष को भी लिखेंगे। इसमें विशेष जो है ब्रज भाषा का, साहित्यिक ब्रज भाषा का सूरदास जी ने प्रयोग किया है और तत्सम और तद्भव शब्द हैं इसके अंदर। गागरी, भीतर, अनुरागी, अर्थात ये शब्द जो हैं, प्रीति शब्द जो हैं, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, रूपक और उपमा, इन तीनों अलंकारों का प्रयोग है। अनुप्रास देख सकते हैं, पुरैनी पात, नाहिन मन अनुरागी, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, और उपमा अलंकार है जो जल महा तेल की गागरी, जो मीन्स जैसे तुलना की गई है। और साथ में गुड़ चाटी जो पागी, यहाँ आपका उपमा अलंकार है। साथ में वार्तालाप शैली का प्रयोग किया गया क्योंकि इस पद में गोपियाँ और उद्धव के बीच में बातचीत होती है, तो वार्तालाप शैली का प्रयोग किया गया है। और भाषा कौन सी है? व्यंग्यात्मक। ये तो आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि गोपियाँ जो है वो व्यंग्य करती हैं, क्योंकि वो उनकी विरह की अग्नि जो बढ़ गई है वो अब अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करती हैं। तो अब आप इसकी व्याख्या को लिखेंगे और इसके विशेष को भी लिख लेंगे आप।